माँ को कोई रखने को तैयार नहीं है। गौरी गोपाल आश्रम में आज ये माँ आई, मैंने आज पहली बार ये माँ को यहाँ देखा। बैठिए मैया बैठिए। कहाँ से आई है माँ, कौन है, क्यों आई, आज माँ से जानेंगे। देखो यहाँ पर ये वृद्धाश्रम भी है, हमें पता नहीं चलता कि कब कौन सी माँ आ जाए। देखो हम यहाँ कथा सुनाने बैठे कि अचानक ये माँ आ गई। इन माँ को मैंने आज ही देखा पहली बार। ऐसी माँ यहाँ कब आ जाए, कौन आ जाए, और सबको यहाँ रहने की व्यवस्था मिलती है आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? ओमिक्रोन से आ रही हूँ। कहाँ से? परी चौक के पास ओमिक्रोन है, वहाँ से आ रही हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी, परी चौक के पास। परी चौक कहाँ? दिल्ली? हाँ नहीं, नोएडा। ग्रेटर नोएडा? हाँ जी, नोएडा। हाँ जी। तो यहाँ अचानक मैया क्यों आ गई, क्या हुआ? ऐसा है सर कि मैं 8-9 साल से इसके पास रह रही थी। ये कौन है? मेरी छोटी बेटी है ये। बेटी है? हाँ जी। और बड़ी बेटी रहती है चंडीगढ़। चंडीगढ़? हाँ जी। सब कुछ तो ले लिया उसने। बड़ी बेटी ने सब कुछ ले लिया? सब कुछ ले लिया, रखने को तैयार नहीं है। रखने को तैयार नहीं? एक बार गई हूँ, उसने सुबह 4 बजे 6 बजे मुझे उठा के भेज दिया, गाड़ी में बिठा दिया और मैं अकेली आ गई। अच्छा। हाँ जी। और ये रहती है अमेरिका। अमेरिका? हाँ जी। अब ये मकान बनवा रही थी और आई हुई थी, 1.5 साल हो गया इसके पास। अब इसका जाने का टाइम आ रहा है, तो रखने के लिए कोई तैयार नहीं है मुझे। मकान चुपचाप था मेरे पास, मैंने उसको कहा था ये मकान बेचना नहीं, तेरे को दूंगी, एक इसको दे दिया और मैं तेरे को ये दूंगी, मेरे मरने के बाद तो देना। मैं कहा तेरे पापा भी इसी में गए, मेरा बेटा भी इसी में ख़त्म हो गया, शादी होके आई हूँ मैं, इसे बेचना नहीं। पर गुरुजी इसने चुपचाप बेच दिया। माइक थोड़ा पास में कर दो लाला। मेरे को चुपचाप उसने घर से बाहर निकाल दिया, बेच दिया। किसने? बेटी ने, बड़ी ने। बड़ी बेटी ने निकाल दिया? हाँ जी। लो अभी तक सुना था बेटा निकालते हैं, अब ये और बाकी था कि बेटी भी निकालती है माँ को। मकान बेच दिया उसने। मकान उसने बेच दिया आपका वाला? चुपचाप बेच दिया मेरा। माँ का मकान बेच दिया चुपचाप और माँ को बाहर का रास्ता। कैसी बेटी है बताओ? अब ये जा रही है बाहर, इसको इसकी वजह से सब जगह पता करा भी कोई रख लो इसको, मैं 10,000 दूँ, 5 दिन रख लो, कोई रखने को तैयार नहीं है। फिर मुझे, मैंने इसको बताया, मगर मैंने वहाँ देखा है, मुझे तो वहीं छोड़ते। तो मैं तो आप बेटी हैं, इनकी बात कराओ बेटी से। राधे राधे गुरु। क्या क्या करती हैं आप? मैं कुछ नहीं करती, मेरे हस्बैंड अमेरिका में नौकरी करते हैं। तो आप अमेरिका रहती हैं? नहीं, मैं थोड़े टाइम के लिए गई हूँ, बस वही है। अब गुरुजी मैं इनको ले जाने में असमर्थ हूँ, तो इस वजह से मुझे यहाँ छोड़ना पड़ रहा है इनको। मतलब आप माँ को अमेरिका नहीं ले जा सकती? नहीं, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं अलाउ है वहाँ रखना। अच्छा। हाँ तो जी। आपका यहाँ कोई नहीं है ये भारत में? जो है रिश्तेदार दूर दूर के हैं, सबके आगे हाथ पैर जोड़ लिए मैंने, किसी ने भी नहीं। आपकी माँ को कोई रखने को तैयार नहीं है? तो आपके पति क्या करते हैं अमेरिका में? आईटी में है वो, यहीं से। हाँ जी, यहीं से ट्रांसफर हुआ उनका। अच्छा, पहले यहीं थे? हाँ जी। तो जब यहाँ थे तब माँ आपके साथ थी? हाँ जी, मेरे पास ही थे ये। अब अमेरिका आप लोग जा रहे हैं और बड़ी बहन है आपकी, वो उसने बिल्कुल मना कर दिया। मैंने उससे कहा भी कि तू ज़्यादा टाइम नहीं, मुझे सिर्फ 1-1.5 साल इनको संभाल ले, उसके बाद मैं आ जाऊंगी, मैं संभाल। उसने साफ मना कर दिया गुरुजी कि मैं नहीं रखती। कहती इसको जहर दे दे, मेरे को ऐसे बोली वो। अच्छा, बड़ी बहन बोल रही है कि जहर दे दो माँ को? हाँ, मैं क्या बताऊं, मैं इस टाइम। कोई बात नहीं, चिंता ना करो, आपका भाई है, अभी आपकी अपनी मजबूरी है। मत रोइए मत रोइए, हम समझ रहे हैं आपकी मजबूरी, क्या कर सकते हैं। एक बेटी, बड़ी बेटी कह रही है अपनी माँ को जहर दे दो। इन्हें अमेरिका जाना है, मजबूरी है,
बड़ी बेटी माँ को रखने को तैयार नहीं। अब अकेली ठहरी माँ, माँ कहाँ जाए। तब ये माँ को गौरी गोपाल का रास्ता नजर आया। पानी पिला दो उनको, है ना। गौरी गोपाल में ये माँ आई हैं। अब आप बताइए कि ये माँ जरूरतमंद है या नहीं। सब लोग बताओ। आप सब सहयोग करते हैं तो इन माँओं को, इन बेसहारा माँओं को गौरी गोपाल में सहारा मिलता है। इन माँओं को यहाँ रहना। देखो इनकी अपनी जन्म देने वाली बेटी कह रही है, बेटी बड़ी कह रही है कि माँ को जहर दे दो। देखो बेटी भी ऐसी हो सकती है, हमने आज ही जाना। बेटी भले जहर देती हो, पर आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि आप इन वृद्ध माओं को एक एक रोटी जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप रोटी देते हैं तब गौरी गोपाल का चूल्हा जलता है और तब यहाँ 290 वृद्ध माओं का भोजन पकता है और इन माओं का पेट भरता है। जरूरत पड़ने पर दवाई मिलती है, जरूरत पड़ने पर इनका उपचार होता है, इलाज होता है। मैया आप चिंता ना करो। मुझे चिंता नहीं, मैं तो आपके द्वार पे आ गई, बस सब कुछ मुझे मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं इसको यही कहा, मैं वहीं जाऊंगी गौरी गोपाल जी के मंदिर में, उनका दर्शन करूंगे, भगवान के कीर्तन करूंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सबसे नफरत हो गया। अब आप यहीं रहना। अब आपकी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है और हम सब आपके बेटा बेटी हैं, ठीक है। बेटा आपको आप बिल्कुल चिंता ना करो, हम आपके बेटे हैं। ये दास अनिरुद्ध इन वृद्ध माँओं की सेवा आप लोगों से भिक्षा मांग मांग के करता है, इसलिए देने में सकुचाया ना करो, क्योंकि आप सबके सहयोग से कितनी माँओं को सहारा मिल रहा है। आप खुद नहीं जानते कि आप लोग रोटी देकर गौरी गोपाल में कितना बड़ा पुण्य का काम करते हो। रोटी तो सब, देखो रोटी वहां देनी चाहिए जहां रोटी की बहुत जरूरत है, और मुझे लगता है कि इन माँओं को आप सबके सहारे की जरूरत है। एक एक माँ को आप ले लो गोद। इन माँओं को रहने के लिए आश्रम जो बन रहा है, और भी एक कमरा बनवा कर आप दो कि मैं एक कमरा माँओं को दूंगी, दान करूंगी, माँ यहाँ रहेंगी। एक कमरे की छत, यहाँ अखंड रसोई भी चलती है, कोई भी आता है सबको पेट भर भोजन मिलता है। आप भी रसोई में एक दिन का अन्नदान करके भोजन की सेवा से अपने आप को जोड़ें और अन्नदान करें। एक दिन की संपूर्ण रसोई जिसमें लगभग 30,000 लोग प्रसाद पाते हैं। आप चिंता ना करो बहन, ठीक है, बात करो। आप चिंता ना करो, आपकी माँ घर में ही है, ये समझो, ठीक है। आप परेशान ना होइएगा, हम आपके भाई हैं और आज से आपकी माँ यहीं रहेगी। कभी आपका मन हो तो आप आ जाया करो, मिल लिया करो, ठीक है। आप निश्चिंत होके जाइएगा। आज से आपकी माँ की जिम्मेदारी ये दास अनिरुद्ध की, हम सब भक्तों की जिम्मेदारी है, ठीक है मैया, ठीक है। अब खुश रहिए माँ, अब रोना नहीं है। अब हम आएंगे आपके पांव दबाने आज या कल, आपकी चरण सेवा करेंगे। आओ यहाँ मेरी माँ, आओ। अब बिल्कुल नहीं रोइएगा, आइए। ठीक है, अब खुश रहिएगा। मैया आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए हमने यहाँ रहने के? बोले के बार कुछ नहीं लिया, पैसे तो नहीं, नहीं। इन माओं से 1 भी रुपए नहीं लिया जाता, इन माओं से 1 भी रुपए नहीं लिया जाता। आप जो सहयोग करते हैं उसी के बल पर इन वृद्ध माओं की पूरी पूरी सेवा होती है। इसलिए आप लोग एक्स्ट्रा काम करो, आधा घंटा ज्यादा काम करो, ये सोच के काम करो कि आपकी एक वृद्ध माँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती है। ये माँ देखो ठीक से चला नहीं जा रहा, बिल्कुल बुढ़ापा है, लेकिन इस हाल में भी देखो जरा, बेटी कह रही है कि जहर दे दो।
ऐसी माँओं की सेवा जब यहाँ होती है तो आप लोगों का फर्ज बन जाता है कि आपको भी अपने बच्चों का जन्मदिन, अपनी शादी की सालगिरह यही मनानी चाहिए गौरी गोपाल में माँओं का आशीर्वाद लेकर के। एक दिन का भोजन आप बंटवाओ कि भाई आज माएँ हमारी ओर से भोजन करेंगी, आज नाश्ता हमारी ओर से करेंगी, आज का दूध हमारी ओर से माँ को बटेगा। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं। एक दिन के बच्चों का सहयोग भी आप करें कि भोजन बच्चों को दें। हम आपसे कुछ नहीं चाहते, केवल ये चाहते हैं कि आप अपनी एक एक रोटी, कम से कम एक रोटी का सहयोग आप करें। 200 माँओं को आप भोजन दे दें, देने लायक है, वरना एक माँ को आप दें। एक दिन की रसोई आप बंटवाएं, एक दिन का अन्न क्षेत्र आप करवाएं। आप सब एक एक माँ की सेवा करते हैं। आपके परिवार में 1 लोगों की, 4 लोगों की जिम्मेदारी है, पर गौरी गोपाल में देखो आज के जमाने में कुछ लोग दास अनिरुद्ध पर मीम्स बना करके ना लोग मेरा मजाक उड़ाते हंसते हैं, लेकिन तुम भले हंसो मेरे पर मेरी माँओं को तो मुझ पे ही भरोसा है। इन माँओं का भरोसा बना रहे। कभी कोई माँ, कभी कोई बेटी ये कहे कि जहर खा लो तो जहर ना खाना पड़े, उसे रोटी मिलने का कोई आसरा तो हो। आज बताइए कि ये माँ, यदि आज ये गौरी गोपाल ना होता तो ये अमेरिका बेटी चली जाती और दूसरी बेटी जहर दे रही है। बताओ ये बिल्कुल अनाथ थी या नहीं? बोलो। लेकिन शायद इन माँओं के लिए भगवान ने यहाँ ये दास अनिरुद्ध को बिठा रखा है कि तुम किसी माँ का सहारा बनते रहना। आप भी किसी माँ का सहारा बनिए, इतनी सी मेरी प्रार्थना है।